दोस्तों सोचिए जरा, अगर आज आप सिर्फ 35,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करो और वो 15-20 साल बाद वही पैसा लाखों या करोड़ों में बदल जाए। कोई ईएमआई नहीं, कोई हर महीने की टेंशन नहीं, कोई बार बार पैसा डालने की झंझट नहीं। बस एक बार इन्वेस्टमेंट करो और उसके बाद कंपाउंडिंग आपका काम करे। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या वाकई ऐसा संभव है या सिर्फ ये यूट्यूब की कहानियां हैं? क्या एसबीआई जैसा भरोसेमंद नाम सच में ऐसा कोई फंड ऑफर करता है? पैसा कितना सुरक्षित है? रिस्क इसमें कितना है? क्या नुकसान भी हो सकता है? और अगर हो सकता है तो कितना? आज की इस वीडियो में हम आपको कोई सपना नहीं बताएंगे, हम आपको पूरे फैक्ट, पूरे नंबर, पूरे कैलकुलेशन और बिल्कुल जमीन से जुड़ी सच्चाई समझाएंगे, ताकि आप भावनाओं में नहीं बल्कि समझदारी से फैसला ले सके। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए नौकरी करे तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, निवेश में सबसे पहली चीज होती है भरोसा, और जब बात एसबीआई की आती है तो भरोसे पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। एसबीआई कोई नई या छोटी कंपनी नहीं है। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनियों में से एक है, जो इस समय करीब 12,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा मैनेज कर रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि करोड़ों लोग पहले से ही एसबीआई पर भरोसा करके अपना पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। और आज हम जिस फंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड कई सालों से मार्केट में मौजूद है और लॉन्ग टर्म निवेशकों के बीच इसकी अच्छी पहचान रही है। यह फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। मिड कैप कंपनियां वे कंपनियां होती है जो ना तो बहुत छोटी होती है और ना ही बहुत बड़ी। ये वे कंपनियां होती है जो ग्रोथ के फेज में होती है। इनमें आगे बढ़ने, बिजनेस फैलाने और बड़े बनने की भूख होती है। इसी वजह से मिड कैप फंड्स में रिस्क थोड़ा ज्यादा माना जाता है, लेकिन अगर टाइम दिया जाए तो रिटर्न भी आपको उस हिसाब से बड़ा निकल कर आता है। इस फंड का एनएवी इस समय करीब 260 रुपए से 265 के आसपास घूम रहा है। इसका एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.84% है, यानी फंड को मैनेज करने का खर्चा काफी कंट्रोल में है। इसका एग्जिट जो लोड है वो लगभग 0.25% है, यानी अगर आप बहुत जल्दी पैसा निकालोगे तो थोड़ा सा आप पर चार्ज लग सकता है। इस फंड का जो कुल साइज करीब 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, जो बताता है कि इसमें पहले से बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। ये फंड निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई को बेंचमार्क मानता है और रिस्क मीटर के हिसाब से ये वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। यानी यह फंड छोटा समय के लिए नहीं बल्कि लंबी दौड़ के घोड़े जैसा है। अब बात करते हैं निवेश की। इस फंड में निवेश करने के दो मुख्य तरीके होते हैं। पहला होता है एसआईपी और दूसरा है लमसम। एसआईपी में हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करते हैं। इस फंड में एसआईपी सिर्फ 500 रुपए महीने से शुरू हो जाती है। वहीं अगर आप एक साथ पैसा लगाना चाहते हैं यानी लमसम, तो इसकी न्यूनतम राशि करीब 5,000 रुपए है। कोई अधिकतम लिमिट नहीं है इसमें। आप 35,000 लगाना चाहे या 1 लाख लगाना चाहे या उससे ज्यादा, यह पूरी तरह आपकी क्षमता और आपके गोल पर निर्भर करता है। अब सवाल आता है कि एसआईपी और लमसम में फर्क क्या है। देखो, एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको मार्केट के ऊपर नीचे होने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। जब मार्केट गिरा होता है तब आपकी वही रकम ज्यादा यूनिट खरीदती है, जब मार्केट ऊपर होता है तब कम यूनिट मिलती है। लंबे समय में यह सब अपने आप बैलेंस हो जाता है और आपकी औसत खरीद कीमत सही बन जाती है। इसी को हम रुपए कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। यही वजह है कि एसआईपी को उन लोगों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है जो नौकरी करते हैं, रेगुलर इनकम है और धीरे धीरे बड़ा फंड बनाना चाहते हैं। वहीं लमसम निवेश, इसका तब ज्यादा फायदा होता है जब आपके पास एक साथ पैसा हो और आप उसे लंबे समय तक छूने वाले ना हो। लेकिन लमसम में एक रिस्क ये होता है कि अगर आपने गलत समय पर इन्वेस्ट कर दिया तो शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान दिख सकता है। हालांकि अगर आपका नजरिया 15, 20 या 30 साल का है तो ये शॉर्ट टर्म का उतार चढ़ाव ज्यादा मायने नहीं रखता। इसलिए सच ये है कि एसआईपी और लमसम दोनों सही है, बस इस्तेमाल सही जगह और सही सोच के साथ होना चाहिए। अब इस फंड की होल्डिंग की बात करें तो जो ये फंड है करीब 58 से 59 अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है। इसका मतलब यह है कि आपका पूरा पैसा किसी एक कंपनी या एक सेक्टर पर नहीं लगता। पैसा अलग अलग सेक्टर और बिजनेस में फैला हुआ है। इसमें फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स, मटेरियल और सर्विस सेक्टर का अच्छा खासा हिस्सा है। इस फंड की जो टॉप होल्डिंग कंपनियां हैं, एक तो भील हो गई, सुंदरम फाइनेंस, फेडरल बैंक्स, महिंद्रा फाइनेंस, एआईए इंजीनियरिंग, एसआरएफ भारत फॉरेज और मैक्स फाइनेंशियल सर्विस जैसी मजबूत और जानी मानी कंपनियां इसमें शामिल है। ये जो आपका पैसा अलग अलग कंपनियों में लगता है, रिस्क को काफी हद तक कम करने में हेल्प करता है। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि आप समझे
कि जो पिछला रिटर्न है वो भविष्य की गारंटी नहीं होता, लेकिन इससे यह जरूर पता चलता है कि फंड ने अलग अलग हालात में खुद को कैसे संभाला। 3 साल का औसत देखें तो इसका जो रिटर्न है करीब 21% के आसपास रहा है, 5 साल में करीब 17% और 10 साल में लगभग 20% सालाना इस फंड ने रिटर्न दिया है। मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से यह परफॉर्मेंस बहुत मजबूत मानी जाती है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है वीडियो का। मान लीजिए आप हर महीने इस फंड में 1000 रुपए की SIP करते हैं, 1 साल में यह 12,000 रुपए हुआ, 30 साल में आपका कुल निवेश करीब 3,60,000 रुपए होगा। लेकिन अगर औसतन 12 से 14% का रिटर्न भी मान लिया जाए तो कंपाउंडिंग की वजह से यही पैसा 1.5 करोड़ से लेकर 1,80,00,000 के आसपास पहुंच सकता है। अब सोचिए आपने डाला कितना था और बन गया कितना। तो दोस्तों यही कंपाउंडिंग की ताकत है। अब वही बात लमसम की है। अगर आप आज एक बार 35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो और उसे 30-35 साल तक हाथ नहीं लगाते, मान लीजिए औसतन 14 से 15% का रिटर्न मिलता है, तो वो 30 साल बाद यही 35,000 रुपए करीब 25 से 30 लाख के आसपास पहुंच सकता है। और अगर समय थोड़ा और बढ़ा दिया आपने यानी 35 साल, तो यह रकम 80 लाख से 1 करोड़ रुपए के करीब भी जा सकती है। इसमें कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ टाइम और पेशेंस है। अब टैक्स की बात कर लेते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज्यादा समय तक इन्वेस्ट रखते हो तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो मौजूदा नियमों के हिसाब से लगभग 12.5% के आसपास है। अगर आप 1 साल से पहले बेचते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है लगभग 20% तक लग सकता है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड को हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही बेहतर माना जाता है। अब दोस्तों सवाल आता है कि इन्वेस्ट कैसे करें और कहां से करें। आप SBI मैग्नम मिड कैप फंड में निवेश SBI म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो। इसके अलावा ग्रो ऐप हो गई, जीरोधा कॉइन हो गई, आप स्टॉक्स हो गया, पेटीएम मनी हो गया, कुबेरा जैसे भरोसेमंद ऐप्स के जरिए भी आप डायरेक्ट प्लान में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट प्लान का एक तो फायदा ये होता है कि इसमें कमीशन नहीं कटता और लंबे समय में रिटर्न थोड़ा बेहतर रहता है। इसमें निवेश करते समय हमेशा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान चुनना बेहतर माना जाता है। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो सुनने में तो छोटी लगती है, लेकिन यही बातें लंबे समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। पहली बात ये समझ लीजिए कि मिड कैप फंड में पैसा रोज ऊपर नीचे होता है, कभी फायदा दिखेगा कभी नुकसान दिखेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे ही मार्केट ज्यादा गिरता है तो ज्यादातर लोग डर जाते हैं और इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि मार्केट गिरने पर ही आपके सस्ते दाम में ज्यादा यूनिट मिलती है। इसलिए गिरावट को नुकसान नहीं मौका समझिए। दूसरी जरूरी बात यह है कि अपना पूरा पैसा कभी भी एक फंड में मत लगाओ, चाहे फंड कितना भी अच्छा क्यों ना हो। समझदारी यही है कि थोड़ा पैसा मिड कैप फंड में हो और थोड़ा किसी सुरक्षित जगह जैसे लार्ज कैप या दूसरे कम रिस्क वाले फंड में। इससे अगर एक जगह झटका लग भी जाए तो पूरा निवेश हिले नहीं। अब दोस्तों तीसरी बात, बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ा फंड बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, जबकि हकीकत यह है कि बड़ा फंड बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज टाइम है। अगर आप कम रकम से भी लंबे समय तक निवेश में टिके रहते हो तो वही पैसा धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। बीच में पैसा निकालने से कंपाउंडिंग टूट जाती है और सबसे बड़ा नुकसान वही होता है। चौथी बात, म्यूचुअल फंड को कभी भी FD की तरह मत देखिए। FD आपको शांति देती है, लेकिन म्यूचुअल फंड आपको ग्रोथ देता है। इसमें उतार चढ़ाव होगा ही, ये जरूरी है। इसलिए अगर आप पूरी गारंटी सोचकर लेकर आएंगे तो हर गिरावट पर परेशान होंगे। सही सोचिए कि म्यूचुअल फंड लंबी दूरी के लिए होता है। एक दोस्तों बहुत जरूरी बात यह भी है कि निवेश करने से पहले थोड़ी सेविंग अलग जरूर रखें। कम से कम 5-6 महीने के खर्च जितना पैसा ऐसी जगह रखे जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाल सको। इससे फायदा ये होगा कि जब मार्केट नीचे आएगा तब आपको मजबूरी में म्यूचुअल फंड नहीं तोड़ना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों इन बातों को समझ कर इन्वेस्टमेंट करोगे तो ना तो सिर्फ आपका पैसा बढ़ेगा बल्कि आप टेंशन से भी बचे रहोगे। यही दोस्तों समझदारी वाली इन्वेस्टमेंट होती है। आखिर में दोस्तों एक जरूरी बात, दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, तो निवेश करने से पहले खुद रिसर्च कर ले या फिर अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर ले। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप SIP करने वाले हैं या लमसम में निवेश करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।